أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yüklenin! 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 Konuş! 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 Gözüne gel! Gözüne gel! अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी, जिसका शुरुआत यहाँ से होता है कि बमसी अर्तुगरुल के बेटे को घोड़े पर उठा के इधर उधर घुमा रहा होता है और इतनी देर में कबीले का ढोल बजने लगता है और तमाम लोग होशियार हो जाते हैं। देखते क्या है कि दुआन घोड़े पर सवार ज़ख्मी हालत में कबीले की तरफ आ रहा होता है और इसी दौरान में अर्तुगरुल भी नीचे उतर के देखने लगता है। जब अर्तुगरुल दुआन को घोड़े से नीचे उतारता है तो कहता है, दुआन भाई अपनी आंखें खोलो। बमसी और दुर्गत भी पूछते हैं। अर्तुगरुल पूछता है, फिर अर्तुगरुल पूछता है कि दुआन ये किसने किया है। फिर दुआन आहिस्ता से कहता है कि वसीलियो और ओराल दुंदार को ले गए, मैं उसे बचा नहीं सका, मुझे माफ़ कर देना। और दूसरी तरफ से हलीमा सुल्तान एमा खातून भी भाग कर आ रही होती हैं। इतने में बानो झिझक भी ये देख रही होती है और कहती है कि या अल्लाह, खैर का दिन हो, आज जुमे का दिन है। और एमा खातून देखते ही ताड़े मारने लगती है। दुआन बानो झिझक से कहता है कि मेरे बेटे को अर्तुगरुल की तरह बहादुर सिपाही बनाना और तुम अर्तुगरुल के पास मेरी अमानत हो। और फिर वो अर्तुगरुल साहब से कहता है कि अर्तुगरुल भाई, ये आपके पास मेरी अमानत है और इसका ख्याल आपके ज़िम्मे। फिर अर्तुगरुल कहता है कि नहीं दुआन, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर दुआन कलमा शहादत पढ़ लेता। أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yüklenin! 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 Oğlum gitti. Konuş! 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 Gözüne gel! Gözüne gel! Ağlamak gözünü. अर्तुगरुल साहब अपने खेमे में ले जाकर लेटा देते हैं और एमा खातून भी वहाँ पे पहुँच जाती है और एमा खातून रोने लगती है। फिर बानो झिझक भी वहाँ पे पहुँचकर खूब रोने लगती है। तमाम सिपाही रोने लगते हैं क्योंकि उनको दुआन से बहुत ज़्यादा ही प्यार था। नाकाबिले बर्दाश्त रोते हैं। दूसरी तरफ किला कराजैसर में ओराल वसीलियों से कहता है कि आखिरकार तुमने अपना हिसाब ले लिया। इसके बाद वसीलियों कहता है कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं लिया, मैं इससे सारी ज़मीनें, ये किला, हाली वज़ीर, ये सब छीन लूँगा और इसे मार दूँगा। और फिर कहता है कि जब तुम अपने चावदार कबीले के सरदार बन जाओ तो तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओगे और हमारा इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा। फिर वसीली ओराल से कहता है कि जाल बिछाने का यही वक्त है और फिर वहाँ से चला जाता है। ओराल हंसने लगता है। दूसरी तरफ हाजत और रियान उस्ताद तीर देखकर उसे याद आ जाती है जब ओराल ने उस पर तीर चलाया था और फिर सोचता है कि मेरी जान अर्तुगरुल साहब ने बचाई थी, ये उसकी अमानत है। वो पहले बहुत अमीर था और बाद में फिर गरीब हुआ और ग़ुलाम बन गया।
तो दोस्तों दूसरी तरफ हाजतुरियान उस्ताद की दुकान में दाखिल हो जाता है और जब उसे पुकारता है कि हाजतुरियान उस्ताद, तो हाजतुरियान उस्ताद चौंक जाता है और कहता है कि उराल कहता है मैं तुमसे कुछ हिसाब किताब लेने हैं। दूसरी तरफ दीवान के पास तमाम सिपाही जमा होते हैं। इतनी देर में धुमरल भी वहां पहुंच जाता है। धुमरल इतने सारे सिपाहियों को इकट्ठा देखकर परेशान हो जाता है और फिर मरकज़ी खेमे में दाखिल हो जाता है। आगे देखती चौंक जाता है। फिर अर्तुगरुल साहब पूछते हैं कि धुमरल धुंधार गायब है। तो धुंधार वो बताता है कि धुंधार ज़ख्मी हालत में किला कारा जैसर में वसीलियों के पास है और वसीलियों से सुल्तान के पास लेकर जा रहा है। तो इस रास्ते से उसे आगाह कर देता है। फिर अर्तुगरुल कहता है कि वो मुझसे दूसरा भाई नहीं छीन सकता। अर्तुगरुल साहब धुमरल से कहता है कि जाओ हेलेना को कहो कि हम मेरे इशारे का इंतज़ार करे। और फिर अर्तुगरुल तुर्गत से कहता है कि जंग शुरू हो गई और बमसी दीवान से कहते हैं कि भाई मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक आपके कत्लों से आपका बदला ना लूँ। उसके बाद ऐमा खातून अर्तुगरुल से कहती है कि अर्तुगरुल जाओ और मेरे बेटे को लाओ, मैं एक बेटे को मुर्दा देखकर दूसरे को नहीं मरवाना चाहती। और फिर अर्तुगरुल कहता है कि मैं आपके बेटे को ज़िंदा लाऊंगा। उसके बाद अलियार साहब भी उसे कहता है कि मेरे सिपाही भी आपके साथ जाएंगे। और उसके बाद तमाम सिपाही अपने अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और अर्तुगरुल बुलंद आवाज़ में एक नारा लगाता है कि तमाम सिपाही शहादत के लिए तैयार। अर्तुगरुल तमाम सिपाहियों से कहता है कि हमारे वापसी का कोई इरादा नहीं है और हम जामे शहादत नोश करेंगे। इसके बाद सब अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। दूसरी तरफ किला कारा जैसर के जेल में धुंधार अपने आप को कोस रहा होता है और कहता है कि तुमने प्यार में पढ़कर ये तुमने कौन सी राज बता दी। और गुनीली खातून पर सख्त गुस्सा हो रहा होता है कि गुनीली खातून तुमको मैंने एक राज दिया था और तुमने मेरा राज पाश कर दिया। इसी दौरान में वसीलियो भी वहाँ पे आ जाता है। धुंधार को कहता है कि आ जाओ चलें। तो धुंधार पूछता है कहाँ, तो कहते हैं आपकी मौत की तरफ। तो फिर सिपाही जाके धुंधार को पकड़कर बाहर लाते हैं और दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके सिपाही जा रहे होते हैं किले की तरफ। तो दोस्तों दूसरी तरफ दीवान को नहलाकर उसके ऊपर कई कबीले का झंडा और उसकी अपनी तलवार उसकी छाती पर रखी होती है और साथ में बानो झिझक रो रही होती है। और इतनी देर में किला कारा जैसर से एक काफ़िला आ रहा होता है और दुर्गत बमसी और अर्तुगरुल भी उनके सामने ही आ जाते हैं। अर्तुगरुल उन्हें कहता है कि तुम कहीं झाड़ियों में छुप जाओ और मेरे इशारे का इंतज़ार करो। थोड़ी ही देर बाद अर्तुगरुल उस काफ़िले के सामने पहुंच जाता है और अपने घोड़े की अगली टांगें हवा में बुलंद करता है। वसीलियों के तमाम सिपाही अपने तलवारें निकाल लेते हैं और अर्तुगरुल भी अपनी तलवार निकाल कर नारा लगाते हैं और उसके तमाम साथी भी तैयार होकर बाहर निकला और जंग की फ़िज़ा लगाकर हमला कर देते हैं।
दोस्तों इस जंग में वसीलियों के तमाम सिपाही मारे जाते हैं और अर्तुगरुल के तमाम सिपाही सही सलामत होते हैं और अर्तुगरुल के सिपाही घोड़ा गाड़ी की तरफ जाते हैं जिस पे एक पिंजरा रखा होता है। और जब अर्तुगरुल साहब उस पिंजरे के करीब जाकर पिंजरा खोलते हैं और इसमें एक आदमी होता है। जब कपड़ा उठाया जाता है तो आगे हाजत उरियान उस्ताद होता है। हाजत उरियान उस्ताद को वो बात याद आ जाती है जब उराल उसकी दुकान में जाता है और उसे कहता है कि तुम एक दफ़ा मेरे हाथ से बच निकले, लेकिन इस बार तुम्हें अर्तुगरुल बचा नहीं पाएगा। फिर अर्तुगरुल साहब हाजत उरियान उस्ताद की आंखें बंद कर देता है और दुर्गत कहता है कि भाई वसीलियों ने ये हमारे लिए जाल बिछाया था और वसीलियों को तमाम पता था, उसने दुमरल को इस्तेमाल किया था। और फिर दुर्गत कहता है कि भाई उस दुमरल किला करा जैसर की तरफ गया है और वसीलियों उसे भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। फिर अर्तुगरुल कहता है कि नहीं भाई, वो इतना जल्दी हथियार नहीं भेजेगा, अगर वो मर भी गया तो उसके शहादत का रुतबा मिलेगा। फिर दुर्गत कहता है कि भाई किले में हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि हमें मालूमात मिल सके, तो हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। अर्तुगरुल कहता है कि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं, कोई भी किला ऐसा नहीं जिसमें कोई रास्ता ना जाता हो। और थोड़ी ही देर के बाद दुमरल भी वहाँ पे किला करा जैसर में पहुँच जाता है और सीधा अपनी दुकान की तरफ जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि उसकी दुकान में सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ होता है। थोड़ी देर में कुछ कमांडर दुमरल को पहचान लेते हैं और दुमरल वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ वसीलियों अपने हाथ पर पट्टी चढ़ाकर धुंधार को मारने लगता है। और वसीली पूछता है कि किले में तुम्हारे लिए काम कौन करता है जो यहाँ से पैगामात देता है। तो धुंधार कहता है कि ये तुम सब फजूल की बातें कर रहे हो। और इसके बाद वसीलियों कहता है कि वो मूँछों वाला कौन था, हाजत उरियान, जिसको हमने मार दिया। और फिर धुंधार उसे गाली देता है। तो इसी के साथ इस किस्से का अख्तिताम होता है। दोस्तों रिएक्शन वीडियो देखने के लिए